ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अब आपको भारतीय एवं विश्व इतिहास में घटी 5 मार्च की प्रमुख घटनाओं से रूबरू कराते हैं। 1699 की बात करें तो महाराजा जयसिंह ने अंबर का सिंहासन संभाला था। 1793 में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को हराकर उसके साम्राज्य पर फिर से कब्जा जमाया था। 1851 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। 1916 में ओडिशा के प्रसिद्ध नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का जन्म हुआ था। 1918 में सोवियत संघ ने पेट्रोग्राड को हटाकर वहां मॉस्को को रूस की राजधानी बना दिया था। 1931 में महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा आंदोलन को खत्म किया था और 1953 में 29 साल तक सत्ता में रहने वाले सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन का निधन हुआ था। अब आपको लिए चलते हैं बिरसा मुंडा के गांव में, जहां पर हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण ने पड़ताल करने की कोशिश की है कि जिसे बिरसा आबा कहा गया, जिस बिरसा के नाम पर झारखंड में सब कुछ होता रहा, सियासत के साथ साथ कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलती रही, उस गांव के हालात क्या हैं, उस गांव के नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। बिरसा मुंडा के जो वहां पर समाधि स्थल बने हुए उसे देखने के, समझाने की कोशिश की है राजेश कृष्ण ने। अभी हम खड़े हैं उलीहाती गांव में, जो खूंटी से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये गांव है बिरसा मुंडा धरती आबा का पैतृक गांव। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं। ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली, चूंकि ये गांव है इसीलिए उनके जन्मस्थली का जो स्मारक बनाया गया है वो स्मारक यही है, जिसे देखने के लिए तमाम दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। इसके हालात और इसके बारे में आज हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो बोर्ड लगा हुआ है, इस पे संक्षिप्त जीवनी बिरसा मुंडा का अंकित है। अंग्रेजों का जो उस समय जल जंगल जमीन और आदिवासियों के प्रति अहिंसात्मक जो रुख था, उसमें भी बिरसा ने बचाने के लिए कई योगदान दिए। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये बिरसा का स्मारक भवन है। यहाँ इसके अंदर हम प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही जो भगवान जिनको आबा के रूप में बिरसा को जाना जाता है, उनके समाधि स्थल में हम आए हैं। ये भगवान बिरसा की यहाँ पे प्रतिमा है, जिस पर लिखा हुआ है वीर बिरसा मुंडा खूंट कटी दार, जन्म स्थान उलीहातू, जन्म तिथि 1875, मृत्यु तिथि 1900 ईस्वी, संस्कार तिथि 3/6/1967। और यहाँ पे जो उनके वंशज हैं, ये उनकी परपतोहू, जो सुखराम जी उनके वंशज में हैं, उनके परपतोहू यहाँ पर हैं। और ये मुंडारी भाषा जानती हैं, हिंदी ज़्यादा नहीं जान पाती हैं। बाबा की सेवा करती हैं, रोज यहाँ पर उनके सेवा में आती हैं, इस स्थान की देखभाल करती हैं। विषय में कहा जा सकता है कि ये जो स्थल है ये काफ़ी साफ सुथरा, काफ़ी पवित्र है। आप गांव के प्रधान जी हैं, आपका क्या नाम है? निर्मल मुंडा। निर्मल मुंडा जी, इसका रख रखाव का जिम्मेदारी और कोई निभाता है? रख रखाव का जिम्मेदारी वही कौरन मुंडा है। कौन? कौरन मुंडा। अच्छा, और कोई सरकार की तरफ से यहाँ लोग आते हैं कभी? नहीं, अभी सरकार के रख रखाव के लिए कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। तो हालत तो बाहर की हालात भी हम मुंडा जी के साथ चलेंगे। और क्या आप लोग सोचते हैं कि बिरसा जो इतना बड़ा नाम है, आपके गांव के एक हीरो जिसका विश्व में नाम है, भगवान का दर्जा है, स्वयं भगवान का ये स्थान है, इसमें यहाँ क्या होना चाहिए? हम लोग विकास के कम से कम हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लोग रहना चाहिए। और आवासीय स्कूल बना है, उसमें उस स्कूल में अस्थायी रूप से टीचरों को नियुक्त किया जाए। और पाकी मकान होना चाहिए। पानी तो और पहुंच गया, मान लिया तो ईचा टोले में पानी अभी तक पाइपलाइन द्वारा अभी पहुंचा नहीं है। उसी टोले में पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचा है घर घर में। मतलब ये पानी का भी दिक्कत? हाँ, दिक्कत। जल जंगल जमीन के लिए बिरसा लड़ते रहे। सहयोगी से कहेंगे ये बिरसा मुंडा जी की वंशावली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके बाद लकड़ी मुंडा के 3 कानू मुंडा, सुगना मुंडा, परसा मुंडा। कानू मुंडा से यहाँ देख सकते हैं उदय जगह, हानुक नथलेस और कोन्हा मुंडा, बिरसा भगवान, कानू मुंडा, मोंगल मुंडा, सुखराम मुंडा, बुधराम मुंडा, रवि मुंडा। सुखराम मुंडा अभी हैं? हाँ, सुखराम मुंडा अभी है।
शुक्र मुंडा अभी है और यह बुधुरा मुंडा भी है। शुक्र मुंडा का वही पतो हाँ धरती आबा भगवान बिरसा का ये जन्म स्थली है, जहां स्वच्छता और सफाई का अभाव अभी देखने को मिल रहा है। कम से कम इन ग्राम मासूम गांव वालों को बहुत ज्यादा प्रपंच और बहुत ज्यादा भाषा की विद्वता हासिल नहीं है, लेकिन कम से कम साफ सफाई हो इतना तो इन्हें मालूम है। इसकी मांग भी वो करते हैं, लेकिन सरकार तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और इस स्थान के जीर्णोद्धार से लेकर पुनरुद्धार तक की बात तो करती है, लेकिन फिलहाल बिरसा के इस जन्मस्थली पर, इस उनके स्थल पर एक झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं। सहयोगी चंदन के साथ राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, उल्हाती गांव, खूंटी। तो लिहातू की जो तस्वीरें हैं कई बातें बयां करती है। जिसे भगवान का दर्जा मिला, जिसे बिरसा आबा कहा गया, आज वहाँ के हालात क्या हैं, हम सारी चीज़ों पर पड़ताल कर रहे हैं। बिरसा आबा के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मौजूदा समय में उनकी प्रासंगिकता क्या है उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक खास मेहमान है गंजू जी। गंजू जी, सवाल ये उठता है, उस पर तो हम बाद में आएंगे कि उस गांव में समस्या क्या है। हमारी ये जो प्रस्तुति है लगातार जारी रहेगी, कई कड़ियों में ये प्रस्तुति हमारी रहेगी। लेकिन गंजू जी, मैं ये जानना चाहूँगा, मौजूदा जो समय के हालात थे, कहा जाता है कि महाजनी प्रथा था, उसके अलावा भी कई विसंगतियां थी जो कहीं ना कहीं आदिवासी जनजीवन को न सिर्फ अस्त व्यस्त कर रहा था, बल्कि उनके अस्तित्व पर भी संकट खड़ा कर रहा था। अंग्रेजों का भी दमन उस समय चरम पर था। वैसे में हम चाहते हैं कि कौन सी वैसी बातें थी जिसने बिरसा को सबसे ज्यादा उद्वेलित किया और वे इस क्रांति के महानायक बन गए। मैं जैसी चर्चा कर रहा था जी कि बिरसा मुंडा ईसाई धर्म से प्रभावित थे, जी ईसा मसीह के जीवन से परिचित थे जी। कि कैसे एक 30 साल का युवक 3 साल में, क्योंकि ईसा मसीह का 33 साल का जीवन है, एक नए धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपने प्रेम और सेवा से दुनिया